हमारे विभिन्न विषयों पर पत्रकार वार्ता एनएसयूआई कार्यालय में आयोजित की जा रही है। देखिए, सबसे बड़ा विषय आज ये बन चुका है कि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि जो महाविद्यालय हैं हमारे यहाँ, जो विश्वविद्यालय हैं और साथ में जो विद्यालय हैं, वहाँ पे जो शिक्षक होते हैं वो आज सत्ता पक्ष के जो राजनीतिक संगठन होते हैं उनके एक मतलब दलाल के रूप में काम कर रहे हैं। बड़ा विषय ये आ रहा है इस समय पे, और आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि क्या आज के समय में विश्वविद्यालय सहित महाविद्यालय बीजेपी के कार्यालय के रूप में हो गए हैं क्या? दूसरा विषय आपका, जितने शिक्षक हैं और जो प्राध्यापक हैं और प्राचार्य हैं, क्या वो बीजेपी के सदस्य के रूप में हो गए हैं? ये एक बड़ा विषय सामने आ रहा लगातार। आज के जो प्राध्यापक और प्राचार्य हैं वो बेकायदे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो भारतीय जनता पार्टी के आनुवांशिक छात्र संगठन के रूप में कार्य कर रहा है, उसका बिल्ला लगा के घूम रहे हैं। पहले भी सरकारें रही हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी सरकार जो शिक्षक होते हैं उनको छात्र छात्राएं भगवान का दर्जा देते हैं, और जो विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय होते हैं उन्हें छात्र छात्राएं उन्हें मंदिर के रूप में देखते हैं। यानी कि कहा जाए तो जो विद्यालय होता है, महाविद्यालय वो होता है, वो मंदिर होता है, और शिक्षक वहाँ के भगवान होते हैं। लेकिन इसकी गरिमा को ख़त्म कर दिया गया है, और अब जो शिक्षक, प्राचार्य और प्राध्यापक हैं वो मात्र एक किसी राजनीतिक दल के लिए कार्य कर रहे हैं और पट्टा ओढ़े और गमछा ओढ़कर बैठे हुए, एक पार्टी का झंडा उठाकर बैठे हुए। क्या ये सही है? इन्हीं सभी विषयों को लेकर आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित की जा रही है। आपको मैं विद प्रूफ बात करूँगा। एक हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि एजी कॉलेज है। एजी कॉलेज में रघुराज किशोर जी हैं, जिनके ऊपर प्राध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आपके महाकौशल प्रांत के आजीवन प्रमुख हैं। मतलब पहले राजनीतिक संगठन के वो एक पदाधिकारी हैं जो मंच शेयर करते हैं, मंच में जाते हैं, लेटर जारी करते हैं, और लेटर जारी करने के साथ साथ ये भी उसमें लिखा होता है नोट में कि महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं सहित सभी प्रोफेसर, सभी शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य है। इनका कार्य क्या है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो बीजेपी का आनुवांशिक संगठन माना जाता है, छात्र संगठन, ये इनके लिए फंडिंग की व्यवस्था करना, झंडे की व्यवस्था करना, कार्यालय की व्यवस्था करना, यहाँ तक कि इनके कहने पे आज आप चले जाइए किसी विश्वविद्यालय में, अगर इनकी सिफारिश लग जाए ऐसे महाविद्यालयों में, विद्यालयों में, तो इनके कहने पे आपको प्रोफेसर तक की जगह में नियुक्ति की जा सकती है। इसका कारण सिर्फ इतना है कि ये संघ के पदाधिकारी हैं। बहुत सारे विश्वविद्यालय में ऐसे शिक्षक हैं जो इनके कहने पे रखे गए हैं। मतलब अगर ये कह दें कि कल एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम विश्वविद्यालय में करवाना है, तो बेकायदे एक एक प्रोफेसर, एक एक शिक्षक और एक एक छात्र को उपस्थित होना अनिवार्य होगा। मतलब ये रघुराज किशोर जी माना जाए तो ये नहीं डिसाइड करेंगे कि कौन इसके लेवल का है, कौन शिक्षक बनने लायक है, कौन नहीं। वो संघ का झंडा ओढ़ा है कि नहीं ओढ़ा है। अगर वो झंडे का, पट्टे का वो है तो उसको किसी भी प्रकार से जहाँ भी उसको ज़रूरत होगी उसको नौकरी दी जाएगी। इस तरह की स्थिति है। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पद के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो मेरा इस विषय पर मानना है कि पहले तो या कि वो शिक्षक का पद छोड़ दें, या कि राजनीति उनको करना है तो खुले मंच से जाएं और राजनीति करें। दूसरी चीज़, आप देख रहे हैं विश्वविद्यालय में अभी एक कार्यक्रम हुआ था, शंभुनाथ सभागार है, वहाँ कुलपति महोदय जी एक लेटर जारी करते हैं। आपको मैं दिखाना भी चाहूँगा वो लेटर। ये लेटर जारी किया जाता है, ये कुलगुरु हैं, ये एक बहुत गरिमामयी पद होता है। ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, उनका हस्ताक्षर है और सील भी है। ये लेटर जारी करते हैं। लेटर में क्या लिखा हुआ है कि जितने भी प्रोफेसर हैं, सभी डिपार्टमेंट के छात्र छात्राएं कल शंभुनाथ सभागार में उपस्थित हों। यहाँ पे होना क्या है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय पदाधिकारी चेतक सुगाड़िया जी आ रहे हैं। आप सबको इस कार्यक्रम में आना अनिवार्य है, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। आपको मैं दिखा रहा हूँ, विद प्रूफ की बात कर रहा हूँ। कुलपति महोदय जी के हस्ताक्षर, सील, साइन सहित इस पर है। ये सोचनीय विषय है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक छात्र संगठन है, जैसे एनएसयूआई हमारा छात्र संगठन है, तो उनके लिए सभी छात्र संगठन, सभी छात्र छात्राएं बराबर होने चाहिए, किसी भी प्रकार के सदस्य नहीं होने चाहिए। फिर दूसरा चीज़, ये देखिए बेकायदे ग्रुप जो बना हुआ है कॉलेजों का, उसमें मैडम मैसेज करती हैं कि जो छात्र छात्राएं नहीं आएंगे उनके ऊपर फेल प्रमोटेड जैसी घटनाएं भी होंगी।
मतलब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज इनके लिए भगवान का रूप काम कर रहा है। मतलब ये जितने भी प्राध्यापक बैठे हुए शिक्षक नहीं हैं, ये एक राजनीतिक दल के वो हैं। फिर देखिए ये शंभुनाथ सभागार की फोटो है, बेकायदे कुलपति महोदय जी जाते हैं, मंच में बैठते हैं और मंच में बैठने के साथ उनका स्वागत करते हैं राष्ट्रीय पदाधिकारी का। मैं पूछता हूं क्या मैं कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलाता हूं, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, क्या हमारे साथ बैठ के कार्यक्रम करेंगे वो? अगर उनको ये लगता है कि ये गलत बात की जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? उनके लिए तो सभी राजनीतिक दल बराबर होने चाहिए, चाहे NSUI हो चाहे ABP हो। ये देखिए फिर ये एक फोटो देखिए, एक प्रोफेसर उपस्थित है इसमें, एक प्रोफेसर बेकायदे बैठे हुए हैं, छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं। 3 शिफ्ट में कार्यक्रम होता है और सभी प्रोफेसर जाके उनका जो राष्ट्रीय पदाधिकारी चेतक सुखाड़िया जाते हैं, उनके द्वारा इस कार्यक्रम को बढ़िया किया जाता है, मुख्य अतिथि बनकर वो बैठते हैं। ये स्थिति है। ये हमारे विश्वविद्यालय की कहानी है। एक हमारे यहाँ एक और आपको घटना दिखा रहा हूँ। ये अभी आपको जो मैं AG कॉलेज का विषय बताया, ये हैं आपके रघुराज किशोर जी, जो ABVP के संरक्षक के रूप में माने जा रहे हैं। मतलब ABVP आज रीवा में जो काम कर रही है, इनके कहने पे विद्यालयों के अंदर, महाविद्यालयों के अंदर इनको कार्यालय तक प्रोवाइड है, सोचिए। जबकि ये छात्र संगठन कोई शासन चुनाव जीत के नहीं आया है, ये पदाधिकारी हैं। ये देखिए दूसरा एक आपका ये विश्वविद्यालय के सुनील पांडे जी हैं, ये प्रोफेसर हैं। सुनील पांडे जी विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं और साथ में देखिए प्रांत अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इनकी ID है, फेसबुक ID आप खोलिएगा देखिएगा। ऐसी कोई पोस्ट नहीं होती है, रीवा जिले में कोई कार्यक्रम हो, कोई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बैठक हो, तो ये सुनील पांडे जी उसमें उपस्थित मिलेंगे आपको, प्रांत अध्यक्ष हैं ये। मतलब पहले आपको पदाधिकारी बनना जरूरी है ABVP का, उसके बाद आप शिक्षक बन सकते हैं। ये महत्वपूर्ण जो डिग्रियां चाहिए वो इसके लिए तो आपको पहले संघ से जुड़ना होगा, आपको पदाधिकारी बनना होगा, उसके बाद आपको बेकायदे प्रोफेसर तक बनाया जा सकता हो सकता है कुलपति जी भी बनाया जा सकता है। ये आज ये देखिए ये वो कार्यक्रम होता है, सुनील पांडे जी बेकायदे शेयर किए हुए हैं।